हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का है। देखिए, इस क्लास में आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध ये 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो आप ये सभी ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो आप ये ध्यान रखें बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी और ये 1913 ईस्वी में 5 लोगों के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। वो 5 हैं: सरदार सोहन सिंह, लाला हरदयाल, संतोख सिंह, संत बाबा वैशाख सिंह और बाबा ज्वाला सिंह। इनके नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी और उस समय गदर पार्टी के जो अध्यक्ष वो सरदार सोहन सिंह को बनाया गया था। तो यहाँ पर यदि आपके ऑप्शन में सरदार सोहन सिंह दिया गया होगा तो आपका सही आंसर है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। इसमें पूछा गया है कि गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। गोवा के लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, गोवा के लोक नृत्य यहाँ पर हैं देखनी, फुगदी, गोम्फ, टोनिया मेल और सिगमो। ये गोवा के लोक नृत्य हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा तो आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि मिक्स्ड डबल बैडमिंटन चैंपियनशिप का अवार्ड किसने जीता था। तो देखिए, मिक्स्ड डबल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये आपके जनवरी 2020 में हुए थे और इसका अवार्ड ये कल्पना सिंह ने जीता था, जो कि लखनऊ की हैं। इन्होंने यह अवार्ड जीता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। यहाँ पर पूछा गया था कि यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो देखिए, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर टीएस त्रिमूर्ति आपका सही आंसर होगा। और देखिए, ये टीएस त्रिमूर्ति ये 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा अवार्ड मिला है। तो देखिए, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर वीर चक्र आपका सही आंसर होगा। इन्हें यह अवार्ड 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7 है। इसमें पूछा गया है कि भवई नृत्य कहाँ का है। तो देखिए, भवई नृत्य आपके राजस्थान राज्य का है। तो यहाँ पर राजस्थान आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लिया गया है। इसमें पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, संविधान दिवस ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर 26 नवंबर आपका सही आंसर है। देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी स्टेनो के एग्जाम में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2020 कहाँ पर होगा। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ये कतर में आयोजित होंगे। तो यहाँ पर कतर आपका सही आंसर होगा। देखिए, प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एसएससी स्टेनो में भी काफ़ी क्वेश्चन करंट से पूछे गए हैं। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 में पूछा गया है कि 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो देखिए, 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था। अमेरिका के गुडइनफ, ब्रिटेन के स्टेनली विटिंगम और जापान के अकीरा योशिनो को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो देखिए, मोटेरा स्टेडियम ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर गुजरात आपका सही आंसर है। मोटेरा स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए, अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि रामविलास पासवान किस मंत्रालय के मंत्री थे।
तो रामविलास पासवान के बारे में पूछा गया है। तो देखिए रामविलास पासवान ये खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अक्टूबर 2020 में इनका निधन हो गया था। 74 साल की उम्र में इनका अक्टूबर 2020 में निधन हुआ है। तो ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 14 है। इसमें पूछा गया था कि पंचायती राज किस भाग में है। तो देखिए पंचायती राज ये भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 243 में। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में पूछा गया था कि मिशेल ओबामा की पुस्तक का नाम क्या है। देखिए मिशेल ओबामा ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ हैं। इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है बिकमिंग, तो इसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर बिकमिंग आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 16 है। इसमें पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध कब हुआ था, इस प्रकार से पूछा गया था। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आप ये ध्यान रखें। देखिए आपका करेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। इसमें पूछा गया है कि भीम नदी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए भीम नदी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भीम नदी ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आपके ऑप्शन में कृष्णा नदी दिया गया होगा, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है। इसमें पूछा गया था कि नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए नटाल या फिर नटाल भारतीय कांग्रेस या फिर नेशनल भारतीय इंडियन कांग्रेस, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी 1894 ईस्वी में। तो यहाँ पर महात्मा गांधी आपका सही आंसर है। और देखिए इसकी स्थापना 1894 में की गई थी, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में पूछा गया है कि WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए WIPO का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर जेनेवा आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप पूछा गया था कि मुकुर्ती नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित है। तो देखिए मुकुर्ती नेशनल पार्क ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर केरल आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति आपका सही आंसर है। यदि आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। इसमें पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया होगा कि कब हुआ है, तो ये आपका 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। और किसके द्वारा किया गया था ये, तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। तो आप ध्यान रखें। देखिए आपको यहाँ पर सभी 22 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। तो आप इस क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं। यदि आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। यदि आपके पास और भी क्वेश्चन हैं फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस क्लास को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।